Assalamualaikum students and very good morning to all of you. As you all know that on my last video I have discussed about the membership of Rajya Sabha and about the importance of speaker in Lok Sabha and the power of speaker, and I had also told that the topic is very important according to the examination point of view, so you have to learn it properly. Now today I am going to continue our chapter with the topic casting vote. So let's start. What is casting vote? So during any proceedings of the House, there arises any question, matter, or problem, or discussion on any bill or act, and decision upon it is to be taken, especially when the number of votes is favor or against the matter are equal in number. Then, in such condition, the Speaker can give his decision voting, deciding vote, which is known as casting vote. तो स्टूडेंट्स, ये कास्टिंग वोट क्या होता है? तो लोकसभा के अंदर मतलब पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई बिल पास करना होता है, यानी कि बिल जब पास होता है तो वो एक्ट बनता है, यानी बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में रखा जाता है, जो हमने आगे भी देखा था। तो जब कोई बिल पास करना होता है या फिर किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन होती है, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर सॉल्यूशन लेना होता है, जिसका उन लोगों को हल निकालना होता है, तो डिसीज़न लेना होता है, तो तब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग देखते हैं कि वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के अंदर मेजॉरिटी वोट जो मैटर के अगेंस्ट होते हैं, मेजॉरिटी वोट जब अगेंस्ट में आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर स्पीकर अपना वोट देता है, डिसाइडिंग वोट देता है, और उस स्पीकर जो अपना वोट देते हैं उस मैटर के ऊपर, उसको कहते हैं कास्टिंग वोट। अपार्ट फ्रॉम सच सिचुएशन द स्पीकर कैन नॉट वोट। ऐसी सिचुएशन में ही सिर्फ स्पीकर वोट दे सकता है, उसके अलावा स्पीकर किसी भी मैटर के ऊपर वोट नहीं दे सकता है। ऐसा कोई मैटर हो जिसके अंदर मेजॉरिटी मेंबर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेजॉरिटी वोट हो ऑपोजिट फैसले के अंदर, तब स्पीकर अपना वोट देता है, उसके अलावा उसे वोट नहीं दे सकता वो। श्री गणेश वासुदेव मावलनकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। और स्टूडेंट्स, हमारी पार्लियामेंट का, हमारी लोकसभा का सबसे पहला जो स्पीकर था वो थे श्री गणेश वासुदेव मावलनकर। In the absence of the speaker, the proceedings are conducted out by the deputy speaker. Students, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा के अंदर मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे स्पीकर प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्पीकर एब्सेंट होता है, तो तब क्या होता है कि मीटिंग कंटिन्यू रहती है, जो मैटर में डिस्कशन करना होता है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन स्पीकर की जगह पे वहाँ पे कौन होता है? डेप्यूटी स्पीकर होता है। स्पीकर की जगह पे वहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर अपना काम संभालता है, और ऐसे ही वो लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर, द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा आर कंडक्टेड बाय द स्पीकर्स पैनल कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर एक्सपीरियंस्ड एंड हु आर फेमिलियर विद द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एक्सपर्ट फ्रॉम ए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा के अंदर स्पीकर भी एब्सेंट होता है, डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं? तो ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसी सिचुएशन हो कि लोकसभा में स्पीकर भी प्रेजेंट ना हो और डेप्यूटी स्पीकर भी प्रेजेंट ना हो, तो उस हालात में उन लोगों ने एक स्पीकर की पैनल बनाई होती है। पैनल यानी कि 2-3 लोगों का एक ग्रुप होता है, उसे पैनल कहते हैं। तो एक स्पीकर्स की एक पूरी पैनल बनाई होती है। उस पैनल के अंदर क्या होता है? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में से ऐसे एक्सपर्ट लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को, सीनियर लोगों को सिलेक्ट करके पैनल बनाई जाती है, जिसे पार्लियामेंट के सभी जानकारी हो, वो एक्सपर्ट हो पार्लियामेंट की हर एक प्रोसीडिंग के अंदर। तो ऐसे लोगों की पैनल बनाते हैं। तो जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, तो उस हालत में लोकसभा के अंदर ये जो सेशन चल रहा होता है, तो वो स्पीकर्स की पैनल वो लोग पूरा काम संभालते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हेन कॉल कैन अ बिल बिकम एन एक्ट। कब बिल एक्ट बनता है? मैंने आपको कहा था कि जब कोई भी एक्ट का बिल, पहले किसे बिल कहते हैं कि जो भी वो लोग
डिसीजन ले जो भी एक्ट वो लोग पास करने वाले होते हैं तो पहले उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। जब वो अप्रूव होता है तो अप्रूव होने के बाद एक्ट बनता है, लेकिन जब तक वो अप्रूव नहीं होता तब तक उसे सिर्फ बिल कहा जाता है। द प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल। सिंपल शब्दों में यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी गई है, प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी वो लोग प्रपोजल रखते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा कायदा बनाना चाहिए, जो लोग भी वो लोग प्रपोजल रखते हैं उस प्रपोजल को बिल कहते हैं। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है। द पार्लियामेंट डज द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ augmenting the old laws, framing new laws, and nullifying obsolete laws. Any of the bill, either ordinary bill, money bill, or the bill to mean constitution, can become an act by passing through the following process। कि पार्लियामेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। पार्लियामेंट का काम क्या होता है, जो ओल्ड लॉज है यानी कि पुराने जो लॉज है, पुराने जो कायदे हैं उसके अंदर चेंजेस लाते हैं, नए कायदे बनाते हैं, कुछ कायदे कैंसिल करते हैं, ये सब काम पार्लियामेंट का होता है। तो जब भी कोई बिल पास करना होता है या फिर वो ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो, यानी मनी बिल इन द सेंस की बजट के रूप में मनी बिल हो, या फिर मनी बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई बिल हो, तो ऐसा कोई भी बिल हो तो वो बिल जब कुछ प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस करने के बाद जब वो बिल पास होता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट। अब क्या बिल प्रोसेस होती है वो यहाँ पे दिया गया है। एनी बिल कैन प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी आइडर यानी कि दोनों में से किसी एक हाउस में, लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर वो बिल प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले द बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय अ मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और वो बिल कौन प्रेजेंट करता है, तो या तो मिनिस्टर प्रेजेंट करता है या फिर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर प्रेजेंट करता है कि ये प्रेजेंटेशन है, मतलब कि ये बिल है, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा कायदा बनाना चाहिए। इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी बिल, प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। अब ऐसा कोई लॉ हो, ऐसा कोई बिल हो जिसके लिए दोनों हाउसेस के बीच में प्रॉब्लम हो, यानी कि राज्यसभा कुछ और कहती हो और लोकसभा कुछ और कहते हैं, दोनों के विचार, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सेम ना आते हो उस बिल के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं प्रेसिडेंट, ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस की एक साथ ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं दोनों को साथ में। बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ज्वाइंट सिटिंग इज चेयर्ड बाय द स्पीकर। जैसे कि मैंने आगे भी कहा कि वो जो मीटिंग होती है उसका मेन पर्सन कौन होता है, उसका किसके लिए सब लोग किसके सामने बोलते हैं, अपनी बात किसके सामने रखते हैं, तो स्पीकर के सामने। तो वो जॉइंट सेशन जो होता है, जॉइंट मीटिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस की उस मैटर के ऊपर, उस बिल के ऊपर, और वो चेयर यानी कि सामने कौन होता है, स्पीकर के सामने अपनी बात रखते हैं वो लोग। वेयर इन द बिल कैन बी पास बाय मेजोरिटी, और जब मेजोरिटी मेंबर एक साथ में हो कि हाँ ये सही है, ऐसा लॉ हमें बनाना चाहिए, तो वो बिल पास हो जाता है। देन द बिल बिकम्स एन एक्ट जब एक्ट इफ इट पास बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस के मेजोरिटी मेंबर अगर अग्री करते हो कि हाँ ये बराबर है, ये प्रपोजल बराबर है, हमें इसको पास करना चाहिए, तो मेजोरिटी वोटिंग के हिसाब से फिर वो बिल पास होता है। और बिल पास होने के बाद क्या बनता है, फाइनली एक्ट बनता है। क्या बनता है, एक्ट बनता है। तो ऐसे कोई भी बिल एक्ट बनता है पार्लियामेंट के अंदर। अब है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीड्यूर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल ऑर्डिनरी एक्ट फ्रॉम बिल ऑर्डिनरी बिल, यानी कि कोई ऑर्डिनरी बिल हो तब जब ऑर्डिनरी बिल को एक्ट बनाना हो तो क्या प्रोसेस किया जाता है, वो है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आज जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये मैंने जो आपको बोला वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।